नववर्ष पर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी की भारी भीड़। कमिश्नर और डीआईजी ने परखी व्यवस्थाएं, बनाया गया क्राउड मैनेजमेंट प्लान। वृंदावन नववर्ष और आगामी त्योहारों के मद्देनजर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को आगरा मंडल के कमिश्नर, डीआईजी और एसएसपी मथुरा ने संयुक्त रूप से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भीड़ नियंत्रण के लिए पुख्ता प्लानिंग साझा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर के प्रवेश और निकास द्वारों की स्थिति देखी। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कमिश्नर आगरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मंदिर की ओर जाने वाली गलियों में वन वे व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि आमने सामने से आने वाली भीड़ का दबाव कम हो सके। भीड़ को एक साथ मंदिर में छोड़ने के बजाय अलग अलग होल्डिंग पॉइंट्स पर रोका जाएगा। बैरिकेडिंग के जरिए कतारों को व्यवस्थित किया जाएगा। सुरक्षा की तकनीकी पहलुओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी। एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। यदि किसी बिंदु पर भीड़ बढ़ती है तो तत्काल वहां अतिरिक्त बल भेजकर दबाव कम किया जाएगा। डीआईजी आगरा शैलेश पांडे ने बताया कि मंदिर के आसपास और वृंदावन के प्रमुख चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और सादे कपड़ों में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। अधिकारियों ने अपील की है कि श्रद्धालु धैर्य बनाए रखें और प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्गों का ही पालन करें। बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। हो सके तो बुजुर्ग, बीमार बच्चे अभी आने से परहेज करें। मथुरा से पुनीत शुक्ला, समाचार 24। किया है बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, क्या देखिए, हम सभी अवगत हैं कि नववर्ष के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने-कोने से, देशों से जनपद मथुरा के विभिन्न देवस्थानों में जैसे वृंदावन के विभिन्न मंदिर जैसे ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, अन्य मंदिरों की भीड़ होती है। उसके अलावा गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान, द्वारकाधीश मंदिर, अन्य मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाने के लिए फोर्स जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। अन्य जनपदों से भी फोर्स उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे और पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो, इसके भी प्रबंध किए जा रहे हैं। इन्हीं तैयारियों का अवलोकन कर इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ आए और आप लोगों के माध्यम से अपील भी करते हैं, क्योंकि हम सभी अवगत हैं कि 31 और 1 को खास करके भीड़ का दबाव काफी होता है यहाँ पे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो बीमार है, जो अत्यंत वृद्ध है या जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ठंड का भी समय है, तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों को उस दिन अवॉइड करें और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं सुरक्षित और सुगम दर्शन में, उसका सहयोग करें। नववर्ष को लेकर के आज क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही है? देखिए, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि नया वर्ष 2026 का आगाज हो रहा है और इस अवसर पर तमाम लोग अपने अपने जो पूज्य है, अपने अपने मंदिर हैं, वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। क्योंकि वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोवर्धन, राधा कुंड, इन सब जगहों पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छे माहौल में दर्शन हो सके, इसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। जो विभिन्न पर्व त्योहारों के अवसर पर व्यवस्थाएं की जाती है उसको हम लोग पुनः रिपीट कर रहे हैं। अलग अलग बैरिकेटिंग की जा रही है जिससे कि लोग बैरिकेटिंग के थ्रू आवे और सहूलियत से सुलभ दर्शन करके वापस जाए। इसके बरसाना में भी इधर बीच पिछले 2-3 दिनों से भीड़ का दबाव बढ़ा हुआ है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल और परसों 31 और 1 को, और चूंकि थर्सडे 1 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ा है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तक की भीड़ बनी रहेगी। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए सेक्टर स्कीम लगा करके पर्याप्त पुलिस बल लगाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। फिर भी लोगों से ये अपील है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, वो इस अवसरों पर ना आए, उसको अवॉइड करें, क्योंकि कई बार भीड़ के दबाव में उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। तो इसको अगर ध्यान रखेंगे तो व्यवस्था बनाने में सहूलियत रहेगी। बांके बिहारी मंदिर में क्या कुछ विशेष किया जा रहा है? देखिए, बांके बिहारी मंदिर के प्रति जैसा हम सभी जानते हैं कि श्रद्धालुओं की अत्यधिक आस्था है और वृंदावन आने वाले अधिकांश श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर पर्याप्त बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था की जा रही है और हमारा प्रयास यही होगा कि लोग दर्शन करके मंदिर से निकलते रहें, जिससे जो पीछे क्यों लगी किसी तरह की असुविधा न हो।